यहाँ पे पाकिस्तानी खुद महफूज नहीं है, जिनका मुल्क है। यहाँ हम इस कंट्री में रहते हैं ना, हम खुद यहाँ पे महफूज नहीं है, तो यहाँ पे अमेरिका से या किसी और मुल्क से आया बंदा खुद को किस तरह महफूज तस्वर कर सकेगा। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इदारों के लिए, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, हमारी हुकूमतों के लिए। हम लोग वो इमेज इंटरनेशनली नहीं प्रोवाइड कर रहे जो हमें करना चाहिए, जैसे इंडिया कर रही है। यही इमेज दुनिया को शो करवा के इंडिया इस हद तक पहुंची है कि G20 को छोड़ के इसके अलावा भी इंडिया ने एक जो अपना नाम बनाया हुआ है, ऐसी ही एडवांसमेंट करके बनाया हुआ है। ये शो करवाई जा रही है कि जी ये वैसे ही दिखाया गया है यूएन में, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अमेरिकन तो दूर की बात, IMF खुद नहीं पाकिस्तान आना चाह रही कि ये दिखाया जाए कि जी इंडिया बड़ा सेफेस्ट कंट्री है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन इंडिया से ज़्यादा अनसिक्योर और अनसेफेस्ट कंट्री कोई नहीं है। एज़ लाइक I'm a very safe driver. So far. We're in your hands. See you on the other side. Great, wow. You're having a nice time in India so far, sir. It's been great as always. Fantastic. The only frustration is not being able to stay a little bit longer. You get pretty good mileage with this too. Fantastic mileage. Such a pleasure to have you here. Thanks so much. वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो वहाँ पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर, प्रोटोकॉल को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि मैंने आपको दिखाई भी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, मैंने ये देखा है, मैं बहुत इस पे अफसरदा हूँ। ये हमारे सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, इंडिया ऐसा मुल्क है जो टेररिज्म के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इसमें जब कोई भी डेलीगेशन आता है किसी भी आउट ऑफ कंट्री, किसी भी यानी कि यूरोपियन यूनियन का, तो यहाँ पे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, घंटों घंटे लंबी लाइनें लग जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन उधर वो ऑटो रिक्शे पे सफ़र कर रहा है। हम खुद इस चीज़ पे बड़े हैरान हैं। सर, आपने बात की कि इंडिया एक दहशतगर्द, एक टेररिस्ट कंट्री के नाम पे जाना जाता है। मेरा ख्याल है आपने बोलने में ज़रा गलती कर दी। इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है। इंडिया के साथ तो सबके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। अगर इंडिया को दहशतगर्द मुल्क कहा जाता, ये इस नाम से जाना जाता, तो वहाँ पे इस वक्त G20 का इजलास ना हो रहा होता। मैं आपकी बात को बिल्कुल बजा मानता हूँ कि इंडिया नहीं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे दहशतगर्द मुल्क माना जाता है। लेकिन मैं इंटरनेशनल फोरम की बात नहीं कर रहा, मैं अपने इदारों की बात कर रहा हूँ। जो इदारे हमें बताते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी हमारे इदारे हैं वो हमें बताते हैं जी कि पाकिस्तान जैसा पुरअमन मुल्क नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई आता है तो वो जनाब इतने लंबे प्रोटोकॉल के साथ आता है, घंटों घंटे अवाम इतनी जलील होती है सड़कों पे, ठीक है। अब और इंडिया में जाता है, हम इस चीज़ को देखेंगे ना, हम तो इस चीज़ को मानेंगे कि जी इंडिया में अगर कोई जाता है तो ऑटो रिक्शे में सफ़र कर रहा है। सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऑटो रिक्शा है ना, ये दिल्ली के जो है सफारतकार का अपना पर्सनल ऑटो रिक्शा है, जिसमें वो अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर को ट्रैवल करवा रहे हैं। जी, असल में पता क्या है, वो इमरान खान साहब सही बात करते थे कि जिसको जिसकी औकात में रखे ना तो वो बंदा ठीक रहता है। इंडिया अमेरिका को उसकी औकात में रखता है, ठीक है, उसके लेवल पे रखता है। हम इनको सर पे बिठा लेते हैं। जब वो आते हैं हम कहते हैं उनका एक छोटा सा मिनिस्टर भी आ जाए ना पाकिस्तान में, तो हमारे ये जो चंदाखोर, ये जो मैं अब इनको क्या कहूँ, ये जो भीख मांगने वाले, कटोरा लेके चलने वाले, ये लोग इस तरह इनको वो दौड़े लग जाती हैं इनकी कि जनाब पता नहीं आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया है। लेकिन वो लोग इनको अहमियत नहीं देते। वो उधर अपने ऑटो रिक्शे भी बना लिए उन्होंने, वो घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं।
उनकी हुकूमत को भी कोई परेशानी नहीं। सर देखिए उन्हें इंडिया की सिक्योरिटी पे कितना ज्यादा मान है, उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तो वो इतने मान के साथ, इतने सुकून के साथ, इतने मजे के साथ ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे हैं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के। आप मुझे बताएं यहाँ पे कोई आए डिप्लोमेट निकले यहाँ पे इस तरह ऑटो रिक्शे में, या पैदल ही लाहौर के किसी एक शहर का या लाहौर की किसी एक मार्केट का विजिट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी खुद महफूज नहीं है, जिनका मुल्क है। यहाँ हम इस कंट्री में रहते हैं ना, हम खुद यहाँ पे महफूज नहीं है, तो यहाँ पे अमेरिका से या किसी और मुल्क से आया बंदा खुद को किस तरह महफूज तो सफ़र कर सकेगा। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इदारों के लिए, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, हमारी हुकूमतों के लिए। बेशक ये यकीन करें, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की सबसे बेस्ट फ़ौज है, ठीक है। हमारे जवान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ कमियां कोताहियां हैं। मेरी अपील है कि आप प्लीज़ इन पे गौर करें और इनको दूर करें कि जब किसी भी मुल्क से कोई भी डेलीगेशन यहाँ पे आए, कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे आए, तो उसको इसी तरह ही, जिस तरह आज वो इंडिया में सफ़र कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में सफ़र करे। सर हमारे तो सियासतदान खुद कभी एक गाड़ी लेकर नहीं निकले, उनका प्रोटोकॉल आप चेक करें, यहाँ तक कि जो सियासत से चले जाते हैं आप उनका प्रोटोकॉल चेक करें कि वीआईपी मूवमेंट के लिए कितने घंटे लाहौर की ट्रैफिक ब्लॉक कर दी जाती है। इस सब चीज़ों के लिए सबसे पहली बात है अवाम को किरदार अदा करना चाहिए। हम अगर इनको प्रोटोकॉल देना छोड़ देना, हमारे मोहल्ले में कोई MP MNA आ जाता है ना, तो हमारे पूरे मोहल्ले वालों को जो है ना वो वक्त पड़ा होता है जनाब कि जी MPA साहब आ गए हैं। हम अवाम इसमें गुनाह में शामिल है। नरेंद्र मोदी के साथ मेरा ख्याल है इतना प्रोटोकॉल नहीं होता। वो मुझे शेर याद आ गया आपकी बात पे कि हम लोग खड़े होते हैं, जलील हो रहे होते हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल, ठीक है ना। ये कौम को चाहिए, ये कौम निकले। अब इमरान खान इंडिया की सड़कों पे अल्टो रिक्शे पे जा रहा है, तो वो देखे मुझे ख्याल आया कि यार चेक करे कि एक कंट्री जो G20 को अपना एक वो प्रोवाइड कर रही है, सेमिनार करवा रही है, उसने ऐसी मीन्स उसने ना ये प्रोटोकॉल सारे साइड पे करके इग्नोर किया है। लेकिन हम पाकिस्तानी अगर यहाँ पे कोई सिंपल भी कोई ऑफिशियल विजिट पे आया तो इतना लंबा सा प्रोटोकॉल लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ऐसी चीज़ें करके हम लोग वहाँ से पैसे लेंगे, क्योंकि हमारे जहनों में यही फंसा हुआ है। हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ मांगने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके अलावा भी इंडिया ने एक जो अपना नाम बनाया हुआ है, ऐसी ही एडवांसमेंट करके बनाया हुआ है कि वो कोई US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो ऑफिशियल विजिट पे आ रहा है, नो इशू, वो आ सकता है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंडिया समझता है कि एक यू आर जस्ट अ सिंपल मैन लाइक वी अदर पीपल, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई प्रोटोकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वी शुड कम्पीट नॉट टू बेग। सर आप ये बात देखें कि इंडिया वो मुल्क जिसको हम यहाँ पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी गवर्नमेंट उन्हें तनकीद करती है, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है कि G20 का इतना बड़ा सबमिट जो है वो सिर्फ वहाँ ना सिर्फ होस्ट हो रहा है, बल्कि यकीन करें वहाँ पर जो लोग हैं वो सिक्योर फील कर रहे हैं, इसलिए तो वो बगैर किसी कंसर्न के इस तरह ऑटो रिक्शे में सरेआम फिर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है क्या है कि जो ऑटो रिक्शा है वो मोदी सरकार की जानिब से उन्हें नहीं दिया गया या इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से नहीं दिया गया, ये अमेरिकी सफारत खार का अपना पर्सनल रिक्शा है दिल्ली में। क्योंकि जैसे इंडियन गवर्नमेंट्स ने अपने कंट्री के अंदर जो सिचुएशन जितनी सिक्योर की हुई है, हर बंदा समझता है कि इस कंट्री में इन्वेस्ट करके मेरे लिए कोई रिस्की काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में, और अब जैसे हम लाहौर में है, तो यहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर क्यों यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा। जैसे हमारे पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, जैसे बाकी सिनेरियोज है, कितनी मुश्किलात है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ है। एक बंदा 5 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले कोई 500 दफ़ा सोचता है। तो इस वजह से वो जो US वाले हैं जिन्होंने अपना रिक्शा लिया हुआ है और वहाँ पे वो कर रहे हैं, तो वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि रिक्शा तो बहुत छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ है, क्योंकि इसी वजह से जहाँ पे सिक्योरिटी होगी तो वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब और भी बहुत सर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। आगे से जितने वो टॉप पे जा रहे हैं वो इसी वजह से जा रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है कि पूरी दुनिया से लोग आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ कौन आएगा। तो इसलिए हमारे मुल्क के जो हालात है वो रोज़ बरोज़ डाउन होते जा रहे हैं और मुल्क तो एक समझे अप्रोक्सीमेटली डिफॉल्ट हो गया है। तो यही सारी रीजंस है। हमारे यहाँ जब भी कोई डेलीगेशन आता है हम इसको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं,
समझ से बालातर है कि अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। ना सिर्फ अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी होती है बल्कि आने वाला बंदा जो होता है वो भी खौफ और हरास से मुब्तला हो जाता है कि पता नहीं क्या वजह है, मुझे बंदर की तरह पिंजरे में बंद करके क्यों ले जाया जा रहा है, आगे पीछे इतनी गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं मेरे। और इसी वजह से इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की वजह से जब हादसा हो जाता है तो हम पे सवारियाँ निशान बन जाता है। कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर भी ये कुछ हो गया। अब देखिए, पहली बात ये, आप रेमंड डेविस को ले लें, ठीक है। पहले बात तो ये है कि आई डोंट थिंक कि किसी को इतना ख़तरा है यहाँ पे आने से, ठीक है। और जिसको ख़तरा होता है उस आगे पीछे कुछ और मामलात होते हैं जो शायद किसी की समझ में आए और किसी की समझ में ना आए। दूसरी बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी और लोगों को परेशान करना, और एक जैसे यहाँ पे मुल्तान में PSL के मैचेस हो रहे थे, यहाँ पे लाहौर में हो रहे थे, चले, लेकिन ये ना हो कि इतना एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दे। ये सारी चीज़ें देने का मकसद ये होता है कि हम लोगों को जो एक उनको दिखाना होता है कि हमारे कंट्री में इतने ज़्यादा जो है हालात ख़राब है और हम हालात जंग में है और हमें बस पैसे दिए जाए। सर, मिनिस्टर प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर एक ऑटो रिक्शे में सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से क्या कहूँ, अच्छी बात है उसकी, वो हम्बलनेस से सफ़र कर रहा है। नो डाउट उसको फील हुआ कि सिक्योर कंट्री है। मे भी मोदी के साथ उसके अच्छे टर्म्स होने हैं, और जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उधर के जो पॉलिटिशियंस हैं, जाहिर सी बात है एक जो हाई अथॉरिटी का बंदा होता है उसको अपनी पर्सनल ख़तरात होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। नो डाउट डिफरेंट मुल्कों की एजेंसीज, लोग वगैरह पीछे पड़े होते हैं, कहीं पर भी बंदा खाली मिले उसको उड़ा दिया जाए। अब जाहिर सी बात है अब इंडिया में भी ये ऐसी मोनोपली बहुत ज़्यादा है। अब एक ऐसे बंदे का जो एक अमेरिकन सिटीज़न है और एक मिनिस्टर भी है, इज़ इट राइट, तो वो इस तरह ऑटो में सफ़र कर रहा है, तो वो हमें क्या लग रहा है कि वो हमें जो एक डाउनफॉल की तरफ, अल्लाह ना करे डाउनफॉल की तरफ जाए, या जिस तरह जो एक सिचुएशंस है, तो अब उसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं पाकिस्तान में, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, टेररिज्म बढ़ रही है, और क्या नाम है, हमारे क्राइसिस तो एक तरफ, यहाँ पर आए दिन जो है हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने पाकिस्तान की आप देखें मुश्किलात कितनी बढ़ा दी हैं। पिछले 1 से 2 महीने में आप देखें कि कहाँ कहाँ और कितने ब्लास्ट हुए हैं और कितना जानी और माली नुकसान हुआ है। नो डाउट बात बिल्कुल ठीक है। जब ये एक मुल्क जब डाउन जा रहा होता है तो जाहिर सी बात है इंडिया ने क्या क्या क्लेम किया हुआ है पाकिस्तान पर। कश्मीर उसने क्लेम किया हुआ है, सियालकोट सेक्टर उसने क्लेम किया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध तक क्लेम करता है इंडिया, सिंध तक क्लेम करता है वो। तो जब एक मुल्क इतना कुछ क्लेम कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि उसका कोई हाथ नहीं, अपना हाथ होगा उसके पीछे? फॉर श्योर है। अब वो बकाया जो चीज़ें हैं पाकिस्तान, जाहिर सी बात है गिरती दीवार को एक धक्का से ही ये काम चल रहा है। बम ब्लास्ट होंगे, अभी शायद मेरा ख्याल खाना जंगी भी कहीं एक टाइम आए कि आ जाए, इवन के लोग एक दूसरे का पेट फाड़ने पर आ जाए, क्योंकि जो एक इधर इन्फ्लेशन की लिमिट क्रॉस हो गई है और इवन के लोगों के पेशेंस की भी लिमिट क्रॉस हो गई है। तो अब ये चीज़ें एक टाइम में आकर बिल्कुल बाउंड होती जाएंगी, इतना क्लोज होती जाएंगी कि इसने एक टाइम में आकर फटना है। तो तब तक जब तक पाकिस्तान को वन मैन रूल नहीं होगा, या जब तक इधर एक कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आती जो इसको ठीक पैटर्न पर चलाए, तब तक इधर इसी तरह ही हालात रहने हैं। और तब तक इधर अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई भी हो, जाहिर सी बात है फिर ऐसे कंट्री में वो फिर अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते। सर, हम पाकिस्तान का इमेज किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माथों के ऊपर एक लेबल लग चुका हुआ है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं और हम एक दहशतगर्द मुल्क से बिलोंग करते हैं। हमारा कोई पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में भी चला जाए तो उसे कहा जाता है भाई ये एक दहशतगर्द मुल्क से बिलोंग करता है, मुसलमानों को अजीब सी निगाहों से देखा जाता है। तो हम अपना इमेज इंटरनेशनली कैसे बेहतर कर